नमस्कार। इतिहास चर्चा के नए अंक में आपका स्वागत है। नमस्कार। इन दिनों भारत पर हमारे प्रधानमंत्री जी के निकट मित्र डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की बड़ी चर्चा है। ट्रंप साहब ने भारत पर पहले 25% और फिर 50%, 25% और टैरिफ लगा दिया और सारी दुनिया के साथ वो कुछ इस तरह का टैरिफ वार अमेरिका का चल रहा है। क्या ये टैरिफ वार एक नए विश्व व्यवस्था को जन्म दे रहा है या दे सकता है? ये इस प्रश्न पर हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इस तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि हम सब बड़े परेशान हैं, या मैं समझता हूँ कि हम, मेरे जैसा छोटा व्यक्ति क्या, सरकार के जो विदेश नीति विशेषज्ञ हैं वो भी परेशान हो गए कि जिस ट्रंप को बहुत वो विश्वसनीय मानते थे और भारत को अमेरिका के प्रबल रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने वाले जो विदेश नीति विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, जो पानी पी पी के इस बात को कहते थे कि भारत ने बहुत गलती की, और जो वो आज़ाद होने के बाद वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता बना, उसे रूस की तरफ झुकने की बजाय यूरोप और अमेरिका की तरफ झुकना चाहिए था, उनसे हथियार खरीदने चाहिए थे। ऐसे तमाम लोग कहाँ गायब हो गए? क्योंकि जब से ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं, तब से उनका दोबारा सत्ता में आने के बाद से उनका व्यवहार भारत के प्रति कुछ ज़्यादा ही नकारात्मक है। ये हम सभी महसूस कर रहे हैं और लगातार सरकार की छिछालेदर इस बात को लेके हो रही है कि ट्रंप के दावों का वो खंडन क्यों नहीं कर रही है खुल के। और अब ट्रंप साहब ने भारत को वहाँ पहुँचा दिया है, भारत की सरकार को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ, जैसे कहते हैं कि आप धक्का देते देते किसी व्यक्ति को दीवार तक पहुँचा दें, पीछे मुड़ने की जगह ही ना हो, पीछे जाने की जगह ही ना उठने की, तो क्या करेगा? पलट के वो रिटेलिएट करेगा और हम वहीं पहुँच गए। लेकिन इस चीज़ ने एक बार फिर साबित किया कि भारत की विदेश नीति 20वीं शताब्दी के अंत तक जो थी वो सही थी, और भाजपा की सरकारों के आने के साथ जो विदेश नीति में हमने परिवर्तन किया वो गलत निकला। हम लोग को ये पढ़ाया जाता था अपने मास्टर्स के दिनों में कि विदेश नीति लगभग राष्ट्रीय हितों से तय होती है, किसी सरकार के आने जाने से इस पर फर्क नहीं पड़ता। और आज़ादी के बाद हम उस गुट के नेता थे जो गुट दुनिया में सबसे बड़ा था, गुट निरपेक्ष देशों का गुट, जिसमें 100 से ज़्यादा देश थे, और ये हमारा अपना गुट था और हमारी मित्रता रूसी ब्लॉक से थी। अमेरिका और यूरोप हम समय समय पर अपनी ज़रूरतों से उनसे संबंध रखते थे, लेकिन हमारे स्थायी मित्र। आज इस परिस्थिति में एक बार फिर ये साबित हो गया कि हमारे स्थायी मित्र कौन है। और ट्रंप की ये जो मानसिकता है वो एक विश्व व्यवस्था को लगभग भंग करने, एक विश्व व्यवस्था चल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। मतलब अगर हम और थोड़ा पहले से करें तो प्रथम विश्व युद्ध या 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी का पूरा समय जो था, यूरोप ने उपनिवेशीकरण में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अमेरिका, इन देशों के उपनिवेशीकरण से यूरोप सरताज था दुनिया का, सबसे बड़ी ताकत थी, और यूरोप में भी इंग्लैंड सबसे बड़ी या ब्रिटेन सबसे बड़ी ताकत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवी हो गई और ब्रिटेन ने अपना वो विश्व नेता का पद छोड़ दिया और उसने अमेरिका को आगे बढ़ाया। तो अमेरिका के नेतृत्व में यूरोप जुड़ गया उसके साथ। तो ये कहने लगे ये पश्चिमी देश, और दूसरी तरफ रूस के नेतृत्व में एक सोवियत संघ और उसके ब्लॉक बना पूरा पूर्वी यूरोपीय देशों का, और उनके इन्फ्लुएंसेस दुनिया भर में। और फिर एक तीसरा गुट था जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको कहते थे, यूगोस्लाविया,
मिश्र और भारत के नेतृत्व में भी बना, और वो 9 स्वतंत्र देशों का, गरीब देशों का गुट था, लेकिन वो सबसे बड़ा गुट था। फिर 1990 के बाद दुनिया बदली, जब सोवियत संघ टूट गया और दुनिया में बड़े पैमाने पर सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया लगभग एक ध्रुवी हो गई, और अमेरिका वो ध्रुव था जिसके इर्द गिर्द दुनिया की पूरी व्यवस्था, WTO, विश्व बैंक, IMF, ये सब संगठन अब पूरी विश्व व्यवस्था पर इनका एक छत्र राज है। और एक ध्रुवी दुनिया के चलते दुनिया में दिक्कतें बढ़ने लगी। तो ट्रंप ने जो ये टैरिफ वॉर शुरू किया, और जिस तरह से उनका बिहेव एक पुराने बड़े सम्राट की तरह का है, जो सभी क्षत्रपों से कह रहा है कि आके हमारे से अलग अलग मिलो, हमको गिफ्ट दो, हमारी इच्छा के अनुरूप हमसे व्यापार समझौते करो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो हम भारत के साथ कर रहे हैं, जो हम ब्राज़ील के साथ कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में एक तरह का कहते हैं कि ना, सामंती जो हम लोग पुराने समय में सुनते थे, वो रुख है उसका। और इसलिए भी ये रुख आश्चर्यजनक है क्योंकि ट्रंप एक बार पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उनको पता है कि यह कितनी जिम्मेदारी का पद है। लेकिन इतिहास में दर्ज होने की जो चाहत होती है, वह आदमी से जाने क्या क्या कराती है। और मागा का जो नारा उन्होंने दिया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी को साबित करने के लिए वो लगे हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ होता दिखेगा। बल्कि इससे एक नए तरह की विश्व व्यवस्था की बहुत सारी संभावनाएं सामने आ रही हैं। जैसे एक तो हम ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका का एक जो ब्रिक्स संगठन है। इसके अलावा आसियान है, सार्क है। ये सारे देशों का और निकटता बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे नेपाल जैसे छोटे देश पर, श्रीलंका पर, सब जगह तो टैरिफ का वो लगा रहे हैं। और इससे भाई हम जवाब नहीं दे सकते, आप बहुत बड़ी ताकत हैं, तो हम तमाम लोग ये स्वतः स्वाभाविक मित्र के तौर पर अपने निजी थोड़े बहुत जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको भुला के वो निकट आएंगे। और मुझे लगता था कि 20वीं सदी को, जितना भी मैं इस विषय में पढ़ता हूँ, मुझे हम कोरिया में मैं था 2005-4-5 में, साउथ कोरियन हायर स्टडीज़ जो सेंटर फॉर रिसर्च है, उसके फेलो के तौर पे। और उस ज़माने में मैंने कुछ एक आर्टिकल लिखी थी जिसमें मैंने कहा था कि ये 21वीं सदी को एशिया की सदी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एशियाई देश जो बड़ी ताकतें जैसे चाइना है, जापान है, भारत है, और रूस का भी जो USSR का 2/3 हिस्सा होता था एशिया में, और 1/3 यूरोप में था। तो ये अगर एक साथ आए तो 21वीं सदी एशिया की सदी हो सकती है। ये हाइपोथेसिस थी, और इसके लिए मैं कहता था कि राष्ट्रवाद अब पीछे जा चुका विचार है, क्योंकि यूरोपीय संघ जैसे आया, फिर एक मुद्रा, ये सारी स्थिति खत्म। तो अभी देखिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करेंगे ईरान के साथ, ईरान रुपया एक्सेप्ट करेगा, या और तमाम ऐसा कुछ कर सकते हैं। डॉलर की मात्रा कम हो रही है, और यही ट्रंप साहब के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इसीलिए उनकी झुंझलाहट बढ़ रही है। और लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में वो नहीं जानते कि दुनिया के में ठीक है कि आप सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन दुनिया में और भी बड़ी ताकतें हैं जो अगर सब एक साथ एकजुट हो जाए तो आपको टक्कर देने की अच्छी खासी ताकत एशिया में है। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि वही एशियाई देश, चीन जैसा हमारा दुश्मन देश जिसको बताया जाता है, वो भी हमारे साथ खड़ा है। साउथ अफ्रीका हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ब्राज़ील हमारे साथ खड़ा हो रहा है, ईरान हमारे साथ खड़ा हो रहा है।
और एक नई विश्व व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ज़रूरत है कि एशिया के देश या दुनिया के सारे देश इस एक ध्रुवी दुनिया को बहुध्रुवी दुनिया में बदलें, ताकि न्याय स्थापित हो दुनिया में। एक व्यक्ति की दादागिरी या एक देश की दादागिरी ना चले। और ऐसा ट्रंप को इसलिए शायद याद किया जाएगा कि उनकी अस्थिर हरकतों ने, अस्थिर दिमाग ने दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दिया। और इस अर्थ में वो खुद भी इतिहास में दर्ज होने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें इतिहास में इस कारण से दर्ज किया जाए कि इस आदमी की गलत नीतियों के चलते एक ध्रुवी दुनिया को एक बार फिर से बहुध्रुवी दुनिया में बदलने का अवसर मिला। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, टिप्पणियाँ देकर, अपनी बेबाक टिप्पणियाँ देकर मेरे ज्ञान को बढ़ाएं और मेरी हौसले में अफजाई करें। मेरी अगर मत से आप सहमत हैं तो लिख के बताएंगे, तो इससे किसी भी लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति को एक खास तरह की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।